बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने ये थोड़ी सी ये पीडीएफ पे मेहनत की है। कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं और कुछ चीज़ें रिमूव की हैं और कुछ चीज़ें अभी भी शायद कि कुछ रह जाएं। मैं इसको डबल 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम चेकआउट करूँगा, फिर इस पर एक मज़ीद वीडियो भी बनानी है। तो आज के हमारे इस सेशन में फोर्स क्वान और यूनाइटवर्स। फोर्स क्वान मेरा पसंदीदा और यूनाइटवर्स आप सब लोगों के लिए बेनिफिशियल इंशाल्लाह। तो हम देखेंगे कि हमारे लिए ये कितना बेनिफिशियल है, क्या बिजनेस प्लान है इसका। और जो अभी आपने वीडियो देखी थोड़ी देर पहले कि कि उसको कितने तोला सोना मिल रहा था, और वो एंड पे जस्ट यही कह रहा था कि मुझे धक्का किसने दिया, कि कौन था जिसने यहाँ तक मुझे आके धकेल दिया कि मैं इतने सोने के लिए एलिजिबल हो गया, मुझे रिवार्ड मिल रहा है। तो सेम यही चीज आप लोग जो आए बैठे हैं इस मीटिंग में, जो लोग समझ रहे हैं इस चीज को, समझने आए बैठे हैं, बहुत अच्छी बात। अब जो यूनाइटवर्स में उनको जो फायदा होना है, उनको जो अर्निंग होनी है, उन्होंने भी एंड पे यही कहना है कि ये मुझे किसने धक्का दे दिया था, ये मुझे किसने यूनाइटवर्स ज्वाइन करवा दिया था। और फोर्स कॉइन जो है बहुत सारे लोगों को शायद कि इसका नहीं पता। जितना मेरा इसके हवाले से एक आइडिया है, जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि ये कितनी ज्यादा फायदा देने वाला है। चाहे आपके पास 150 भी फोर्स कॉइन क्यों नहीं है, तो वो भी आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट दे जाएंगे। थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं यूनाइटवर्स के प्रोग्राम के हवाले से। इनकी जो पीडीएफ हमारे पास आई, तो उसमें क्या कुछ मेंशन था और उसमें जो है हमें क्या कुछ देखने को मिला, उसको शॉर्ट लिस्टेड मैंने किया है क्योंकि बहुत सारी उसमें टेक्निकल चीजें थी, तो उनको आसान अल्फाज में करने की कोशिश किया। सबसे पहली बात तो ये मेटावर्स, इनका जो अगला प्रोजेक्ट है उसका ये मेन प्रोजेक्ट है, उसका ये मेन सोर्स है यूनाइटवर्स का जो प्रोग्राम है। उसके बाद क्या है, जो यूनाइटवर्स के लेवल्स होंगे और इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, इसके अंदर जो चीजें होंगी, वो मेटावर्स का जो प्रोग्राम आएगा उसमें एक्सेस देंगे हमें। ये अभी बहुत सारे लोगों को तो पता है कि इसमें हमारे पास लेवल्स हैं, टीयर्स हैं, हम वो ओपन करेंगे, हमारे पास 30 डेज के लिए होंगे और उसके बाद फिर उसको रिन्यू या बाय बैक करना चाहें तो कर सकेंगे। जब ये फोर्स क्वाइन सारे के सारे 80% जो मल्टी माइनिंग में आने खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद यही लेवल यूनाइटवर्स के, यही लेवल आपके लिए मेटावर्स में यूज होंगे। फिर जब हम इसको बाय बैक करेंगे या रीबाय करेंगे, ये इसको एक्टिवेट करेंगे, तो उसमें हमारे पास मेटावर्स के जो बेनिफिट्स होंगे उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास यही यूनाइटवर्स के लेवल यूज होंगे। ठीक हो गया। और तीसरी बात कि यहाँ पर जो है जितना भी टर्नओवर है वो सारे का सारा पार्टिसिपेंट्स में डिवाइड होता है। आज आपको चले जब फोस्टकॉइन पे जाएंगे तो आपको थोड़ी सी और भी बात बता दूंगा। जब डिवीजन पे जाएंगे, जब हम इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे होंगे, तो उस वक्त हम वो पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब उसमें सबसे पहले यूनाइटवर्स जो है 2 स्टेज में आ रहा है। अब पहली स्टेज है मल्टी माइनिंग, जैसे मैंने भी आप लोगों को ऊपर बताया कि फोर्स कॉइन के लिए यूज होगा, उसके बाद मेटावर्स के लिए यूज होगा। सेम यही लेवल आपके फिर मेटावर्स को एक्सेस देने के लिए यूज हो। ठीक हो गया। यूनाइटवर्स की ये 2 स्टेजेस हैं। उसके बाद मेटाफोर्स के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे हमारा वो क्लासिक प्रोग्राम जो टेक्टाइल है वो है, यूनाइटवर्स का प्रोग्राम है, मेटावर्स के प्रोग्राम है, बूस्ट प्रोग्राम है, आगे ओवररियल आ रहा है, और जितने भी इसके प्रोग्राम और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन सब में फोर्स क्वाइन नेसेसरी होगा, उन सब के लिए फोर्स क्वाइन यूज होगा। दैट इज वाई इसकी जो वैल्यू है यहाँ से भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। बट इससे ज्यादा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर मेटाफोर्स के फोर्स क्वाइन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करेंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है। सबसे पहले यूनाइटवर्स जो है ये हमारे पास बाइनरी मैट्रिक्स सिस्टम रहेगा, बट ये वो वाला बाइनरी नहीं है जिसमें जो है टैक्सेस वगैरह हो। यहाँ पर आपके लिए कोई टैक्स वगैरह नहीं हो। बट यहाँ पर जो टेक्टाइल प्रोग्राम के साथ नॉन डिवाइडिंग मैट्रिक्स, ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि नॉन डिवाइडिंग मैट्रिक्स या नॉट डिवाइडिंग मैट्रिक्स इस बात का क्या मतलब है। सही है।
अब इस चीज का ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ऑलमोस्ट जानते हैं जो हमारा S6 का प्लान है, ठीक है, ये 6 पोजीशन जब बन जाती हैं और जब ये फिल हो जाती हैं, सही है। अब ये 6 पोजीशन बनी और ये टोटल की टोटल फिल हो गई। जब ये कंप्लीटली फुल हो जाती हैं तो उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है, सही है। हमारे पास 6 पोजीशंस और बनती हैं, सही है, उसमें जाके ना फिर वो फिलिंग होती है। इसके नीचे जो है ना ये नहीं जाता, मतलब ये कि यहां से नीचे फिर ये नहीं जाता। यही वजह है कि ये हमारे पास डिवाइडिंग मैट्रिक्स कहला जाता है, ठीक है। अब जो हमारे पास यूनाइटवर्स का मैट्रिक्स आ रहा है उसमें हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि फिर इसके नीचे और फिर इसके नीचे और फिर इसके नीचे और फिर इसके नीचे और इवन के हमारी यहाँ पर 5 लाइनें जो है कंप्लीट हो रही हैं, उसके नीचे भी जो है ना लाइंस हैं। ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो रहा और ये सब हमारे सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ये डिवाइड नहीं हो रहा, उसी के नीचे चलता जा रहा है। क्लियर हो गया। इसी को पिक्चर वाइज भी अभी हम देखेंगे। नॉन डिवाइडिंग मैट्रिक्स से मुराद ये चीज। उसके बाद क्या है, एक्टिवेशन टीयर जो पीरियड है वो हमारे पास 30 डेज होगा, ऑल यू नो। उसके बाद जो मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स में हमारे पास 5 ऑर्बिट्स हैं, 5 लाइंस हैं मैट्रिक्स के अंदर। बट एक डेल्टा स्ट्रक्चर है और एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है उसमें हमारे इनकम कैलकुलेशन के ऑर्बिट्स हैं, हमारी इनकम जितनी आएगी उसके ऑर्बिट्स हैं। जो डेल्टा है उसमें तमाम सर्कल्स हैं। इसको भी थोड़ी देर बाद में इसको देखते हैं। ऑन ईच टायर द स्पॉट्स लाइन अप ऑन ऑर्बिट्स ओनली ऑफ दोज पार्टिसिपेंट्स हु हैव करस्पॉन्डिंग टियर एक्टिव। मतलब कि आपका लेवल 1 है, आपके डाउन में या आपके अपलाइन के डाउन में जो आपके नीचे स्ट्रक्चर में आके लगेंगे, उनके जितने भी टीयर एक्टिव हैं वो आपके पास आएंगे। अगर आपका लेवल 2 एक्टिव है, आपका टीयर 2 एक्टिव है, तो आपके पार्टनर जो टीयर 2 एक्टिव करेंगे वो भी वहां पर शो होंगे। अगर आपके 3 टीयर एक्टिव हैं और उनके 2 टीयर एक्टिव हैं तो वो आपके टीयर 1 और टीयर 2 में आएंगे, टीयर 3 में नहीं आएंगे। सेम वही चीज S6 वाली। अब नेक्स्ट क्या है, ये मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूं, रिमाइंड कराता चलूं कि हमें वहां पर मेटाफोर्स यूनाइटवर्स के प्रोग्राम में हमें ये स्ट्रक्चर शो होगा, सही है, ये वाला शो नहीं होगा। बट ये आप लोगों को समझाने की खातिर मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन ये किस तरह शो हो रही। अब यहाँ पर जो पहली लाइन है उसमें अगर आप देखें तो दो आपके पास स्पॉट्स हैं, 2 सर्कल्स हैं। सेम उनको मैंने कलराइज भी कर दिया कि पहली लाइन के अंदर 2 सर्कल है, फिर दूसरी के अंदर 4 सर्कल है, 4 स्पॉट्स हैं। सेम इसी तरह जो है ना उनके नीचे 2-2 करके 4 आ रहे हैं। सेम यही इसके नीचे भी 2 ये वाले हैं और इसके नीचे भी 2 ये वाले हैं। इसी तरह टोटल ये 5 लाइनें और 62 पोजीशंस आपकी कंप्लीट हो। क्लियर हो गया। ये ना हो कि इस तरह का स्ट्रक्चर देख के आप कहें कि ये तो गोल चक्कर आ गए, ये क्या हो गया। सेम इसी तरह ही है, थोड़ी सी बस समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर हो गया। मतलब कि जब आपकी पहली लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जो ज्वाइनिंग आपके पास आएगी फिर वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। फिर जब ये 4 हो जाएंगी फिर ये 8 हो जाएंगी। 8 के बाद फिर जब ये 8 कंप्लीट हो जाएंगी फिर ये बाकी 16, फिर ये 32। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेल्टा स्ट्रक्चर। अब यहां पर अगर आप देखो 1, 2, 3, 4 और 5 लाइनें तो यहां पर खत्म हो जाती हैं। उसके बावजूद भी आपके पास 6, 7, 8, 9 लाइनें तक ये एक्सटेंड करे, इवन कि इससे भी ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है स्ट्रक्चर आपका, सही है। अब मतलब ये कि डेल्टा स्ट्रक्चर जो है ना ये आपकी सारी लाइंस शो करेगा। अब डेल्टा स्ट्रक्चर के अंदर आपको आपके डायरेक्ट, आपके इनडायरेक्ट और सारे मेंबर शो होंगे और डेल्टा के अंदर आपको वो सारी लाइंस भी शो होंगी। जो आपकी 5 लाइंस की नीचे भी शो हो रही हैं वो भी आपको शो होंगी। वो उनकी इनकम जो है आपके स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएगी, बट उनकी जो पोजीशंस है आप वो वॉच आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी लाइंस आपको शो हो जाएंगी डेल्टा स्ट्रक्चर के अंदर।
उसके बाद क्या है, स्पिल ओवर्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वार्न कर दूं कि स्पिल ओवर जो है गारंटीड नहीं है। ये ना हो कि आप लोग बोलो कि अपने प्लान को आपने कहा था आएगी आएगी, मुझे नहीं आई तो वो थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। आपके पास जो ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपलाइन की सूरत में या अपलाइन की वजह से या प्लान की टीम की वजह से अर्निंग लेना चाह रहे हैं, वो स्पिल ओवर की बेस पर आ रहे हैं, तो उनको जस्ट ये बात रिमाइंड करा दीजिएगा, स्पिल ओवर गारंटीड नहीं है। आप साथ में फोर्स कॉइन का कॉन्सेप्ट लाजमी बाय कर लो, वो आपको अच्छा खासा फायदा दे जाएगा। अब कलर वाइज देखें तो पर्पल कलर जो है हमारे पास वो पर्सनली इनवाइटेड मेंबर का होगा। स्ट्रक्चर में किसी भी जगह पोजीशन बन रही है पर्सनली इनवाइटेड पर्सन की, तो वो कलर वाइज ऐसे आएगा। और जो स्ट्रक्चर इनकम की तरफ से आएगा वो इस तरह के कलर में आएगा। अब अबव लाइन से जो हमारे पास आएंगे वो इसी तरह थोड़े से येलोइश कलर में आएंगे, और जो बिलो आएंगे मीन्स के हमारे डाउन में से जो पर्सन आएंगे उनका कलर कुछ इस तरह रहेगा। सही हो गया। इसी तरह ये कलर वाइज थोड़ी सी कोडिंग है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपके पास जब सामने शो होगी तो आपकी इसको भी समझने में मुश्किल नहीं हो। उसके बाद टीयर्स पर आते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, जो हमारे पास लेवल्स हैं। यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें टीयर एक्टिवेट लाजमी करना होगा, बट यहाँ पर हमारे पास नॉट टीयर है। ठीक हो गया। अब इनकी जो प्राइसेस है इनके हवाले से थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कशन करते चले। आप लोगों की थोड़ी सी मजीद तवज्जो चाहिए होगी यहाँ पर, कि सबसे पहली बात तो पहला टीयर जो है वो 50 डाई में है, और उसी के साथ नेक्स्ट टीयर जो है वो ट्वाइस होता रहता है, उसकी प्राइस डबल अप होती जाती है, 50, 100, 200, 400 इसी तरह ये बढ़ता जाता है। बट यहाँ पर जो है आपके पास जो फुल पैकेज है उसमें कॉइन सेट भी होता है और टीयर भी होता है। इस चीज को अभी समझते हैं। सबसे पहले टीयर की प्राइस जो $50 है इसको समझते हैं। जो $50 है उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर इनकम है और रेफरल इनकम है। सही है। अब स्ट्रक्चर इनकम हमारे पास लिमिटेड है, $50 में हमें $465 लिमिटेड इनकम मिलेगी। ये हमारे पास टीयर है। इसी के साथ हमारे पास कॉइन सेट भी है। अब कॉइन सेट जो है वो हमारे पास $50 में हमें 200 मेटाफोर्स कॉइन दे रहे हैं। ठीक है। अब 200 जो मेटाफोर्स कॉइन है ये इनकी वैल्यू इंक्रीज तो नहीं बल्कि डिक्रीज होगी। जो कॉइन है कॉइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। जैसे ही कॉइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेट्स सपोज पहले मेंबर जो है उन्होंने $50 में 200 फोर्स कॉइन लिए, उसके बाद के जो मेंबर आएंगे उनको $50 में 200 फोर्स कॉइन नहीं बल्कि कम मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है उस वक्त जो नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट हो चुका होगा। ब्लॉक्स पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मीटिंग में, कि ब्लॉक्स कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है। मैं अभी उस पर स्टडी कर रहा हूँ। ब्लॉक्स में जैसे नेक्स्ट ब्लॉक में आएंगे तो फिर इनके 190 या 187 या 130 इस तरह के जो है ना यहाँ पर फिर डिवीजन हो, क्योंकि मेटाफोर्स की क्वान की वैल्यू वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। सेम इसी तरह जो है सेकेंड ईयर है उसमें भी जो है ना आपके पास $930 तक की अर्निंग आप कर सकते हो स्ट्रक्चर इनकम, बट यहाँ पर जो रेफरल इनकम वो अनलिमिटेड है। और ये भी चीज ऐसे $100 में मेटाफोर्स कॉइन जो है 400 मिल जाएंगे कॉइन सेट के नाम। ये जो $100 है पहले लेवल का, ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट पैकेज है, फुल पैकेज है ये हमारे पास। आपके पास जो भी ऐसे मेंबर आ रहे हैं जो बिल्कुल नॉन वर्किंग की सूरत में आ रहे हैं कि हमें टीम नहीं बनानी, ना ही हमें टीम से कोई उम्मीद है, तो वो हमारे पास ये फुल पैकेज बाय करे, चाहे वो लेवल 1 करे चाहे वो लेवल 2 करे। अब वो लेवल 2 करना चाहते तो उसको लेवल 1 लाजमी करना होगा, इसमें लेवल अप स्किप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इन्हीं नॉट ईयर्स की प्राइसेस और उसके हवाले से ये पूरा शेड्यूल है। अब 50 में कितना मिलेगा, 400 में कितना मिलेगा, लास्ट ईयर में कितना मिलेगा, वो सारी चीजें। एक्स्ट्रा इनकम भी आप कर सकते हो रेफरल बनाने पे। रेफरल बनाएंगे तो आपको डायरेक्ट आपकी टीम से इनडायरेक्ट, फिर उनकी टीम से इनडायरेक्ट, फिर उनकी टीम से इनडायरेक्ट, ये आपको मिलता रहेगा। इस अर्निंग के अलावा अर्निंग होगी आपकी रेफरल वाली, वो यहाँ पे कोट नहीं की। यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्स कॉइन जो है मेटाफोर्स मे डिफर बिकॉज कॉइन वैल्यू विल इंक्रीज। ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी और आपको नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो डिफरेंट मिलेंगे।
मतलब कि अगर यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है $50 के 200 मेटाफोर्स कॉइन आएंगे, तो वो 200 की बजाय 187 भी हो सकते हैं, 192 भी हो सकते हैं, 170 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फायदा क्या हो, मेटाफोर्स कॉइन और ये अर्निंग, जो आपको ये $50 के ऊपर 465, $100 के ऊपर 930 और 200 के ऊपर $1860 की अर्निंग आ रही है, आप ये वाली अर्निंग 100% डॉलर में भी ले सकते हो, आप ये 100% फोर्स कॉइन में भी ले सकते हो। आई मीन टू से, अगर आपको टीयर 1 से $465 की अर्निंग आती है, आप अपना कॉइन, अगर आप टीम बना रहे हैं, टीम बनाने वाले, आप कॉइन सेट बाय नहीं करते, $50 वो आप बाय नहीं करते, आप 465 के $465 की ही फोर्स कॉइन ले लेते हो। जहां पर आपको $50 के 200 फोर्स कॉइन मिल रहे हैं, वहां पर $465 के इसके 4 गुना 5 गुना ज्यादा आपको फोर्स कॉइन मिल जाए। क्लियर हो गया, आप उनको फिर होल्ड कीजिएगा। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ये है, पहला ऑप्शन है 100% डॉलर, दूसरा ऑप्शन है 100% फोर्स कॉइन, मतलब कि जितनी अर्निंग है उसके फोर्स कॉइन। तीसरा ऑप्शन ये है 50-50%, मतलब कि 50% फोर्स कॉइन ले लिए, 50% डॉलर ले लिए। 465 में से $232.5 के हमने फोर्स कॉइन ले लिए और 232.5 हमने डॉलर ले लिए। ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया, सेम इसी तरह हर लेवल में आप कर सकते हैं। अब जो लोग मेटाफोर्स के कॉइन लेके होल्ड करेंगे जिन जिन के पास मेटाफोर्स के कॉइन है, वो उनको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, साल तक होल्ड करते हैं, तो वो यहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा एस्टिमेट लगा के भी बता दूं कि बेसिकली ये कैसे होगा, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि लेट्स सपोज आपके पास जो है 150 फोर्स कॉइन है, सही है। अब 150 जो फोर्स कॉइन है आपके पास, अब लेट्स सपोज एक कॉइन की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाती है $10। और ये आप लोगों को मैं बताता चलूं, $10 बहुत ही कम प्राइस मैंने यहाँ पर बताई हुई है। $10 आपके लिए बहुत ही कम प्राइस है, इसको $20, $50 पे जाते हुए हम देख रहे हैं। बट ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जो है $5 पे भी रह सकता है, $10 पे भी, $7 पे भी, बट एस्टिमेटेड $10। इस पर अगर हम बात करें तो आपके पास, जो आपके पास आ रहे थे, लेट्स सपोज $50 के जो है ना आपको 150 कॉइन मिले थे, तो विद इन 5 मंथ, विद इन 3 मंथ, विद इन 4 मंथ, विद इन 6 मंथ, अगर $10 पे प्राइस जाती है तो आपके पास वो $1500 बन जाएंगे। सही है, दिस इज हाउ यू कैन मेक $100, $1000s जस्ट मेटाफोर्स कॉइन। ठीक है, अब $1500 आपने, $50 जो है या $100 आपके बन रही हैं इस वक्त ₹30,000 के, आपके पास 5 महीने बाद वो आपके लगभग 5.5 लाख, 6 लाख, 8 लाख बन रहा है, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग यहाँ पर जो भी मीटिंग में बैठे हैं 129 इंक्लूडिंग मी एंड सब्ट्रैक्टिंग 1% जो कि होस्ट हैं हमारे, वो अभी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी हम पर्सन बैठे हैं, आप सब लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा पर्सन बैठा है जो ये सोच रहा है कि मैं जो है ना लोन ले लेता हूँ किसी पर्सन से या किसी ऐप से, फिर लोन से मैं फोर्स कॉइन लेके फिर बाद में उसको चुकता कर दूंगा, तो वो गलती ना कीजिएगा। जो लोग इजीली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कीजिएगा और फोर्स कॉइन लाजमी लीजिएगा। अगर आप $465 100% के फोर्स कॉइन नहीं लेना चाहते, नो प्रॉब्लम, 50% लाजमी लीजिए। उसकी रीजन क्या है, $10 बहुत कम वैल्यू है, आप इसको 4 महीने 5 महीने वेट कीजिएगा। एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस रूल, ये एक मेरी सजेशन है और जो मैंने चीज सीखी है, बिजनेस में आप वो पैसा लगाओ जो आपको 6 महीने तक आपने वहां से रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं रखनी। आप बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हो वो भूल जाओ उसके बारे में, अब वो आपका नहीं रहा।
उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिलता है, जो मिल रहा है उसको बिजनेस पर ही लगाओ। 6 महीने तक आपकी दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज ये कि 6 महीने तक आपकी सेविंग्स, आपकी अर्निंग्स, आपका सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होना चाहिए कि 6 महीने तक आपको जो है आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेम उसी तरह रहे जो पहले रहेगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले और बाद में सेम रहना चाहिए 6 महीने तक। दूसरी बात ये, 6 महीने तक आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है वहां से कोई रिटर्न नहीं लेना। ठीक है, 6 महीने में आपके पास वो 6 गुना ज्यादा हो रहा है, आपके पास वो 3 गुना ज्यादा हो रहा है, आपके पास वो 2 गुना ज्यादा हो रहा है, या फिर आप लॉस में जा रहे हो, आपने उसको निकालना नहीं है वहां से। 6 महीने बाद वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाए। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी कि यहाँ पर जो बिजनेस आप कर रहे हो उसी बिजनेस से कमा के उसी बिजनेस पर लगाना, बेसिकली एक स्ट्रेटेजी होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। ये तो यहाँ तक आपको डिटेल में मैंने समझा दिया कि ये आपके लिए कितनी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करते हैं। मैंने ये थोड़ी सी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास 100% टर्नओवर जो है वो टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास इनकम है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी 75% फॉर मैट्रिक्स इनकम एंड 25% फॉर रेफरल इनकम, फॉर रेफरल रिवॉर्ड। ठीक है, अब जो 75% है वो 5 लाइंस में डिवाइड होगा। जो हमारे स्ट्रक्चर में 5 लाइंस बन रही हैं वहां पर वो डिवाइड होगा 15% ईच। हर लाइन में 15% जाएगा। ठीक है, टोटल मिला के 75% बनता है। और 25% जो है 4 लेवल ऑफ रेफरल्स तक डिवाइड होगा, 10%, 7%, 4% एंड 4%। क्लियर है? अब लेट्स सपोज अगर कोई पर्सन $50 से आ रहा है, आपके अंडर किसी पर्सन ने $50 लगाए, तो उसके $50 कैसे डिवाइड होंगे? 75% करके देखें तो $37.5 बन देंगे, और 25% से देखें तो $12.5 बन जाए। अब ये सारे के सारे डॉलर टोटल ये $50 बनते हैं, और ये 50 के $50 टीम में ही डिवाइड होंगे। कैसे भला? अब यहाँ पर 7.5, 7.5, 7.5 ये 5 लाइन में जाएंगे, और $7.5 ये 15% बनते हैं। ठीक है, 15% बनते हैं $50 के, हर लाइन में ये जाएंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई भी करूंगा, और इसके बाद जो 25% डॉलर होंगे वो आपके रेफरल रिवार्ड में जाएंगे। 5, 3.5, 2 + 2 टोटल 12.5 बनती है, ये भी डिवाइड हो जाएंगे। सेम यही आपके पास हर टीयर में होगा, 75% एंड 25%। 75% स्ट्रक्चर में जाएगा, 25% रेफरल में जाएगा। क्लियर है? अब इसको मजीद समझने के लिए थोड़ा सा ब्रॉड चलते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है ये कैसे होगा। अब आप लोगों को ये तो पता है कि स्ट्रक्चर हमें ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन चीज समझने वाली है वो ये है कि लेट्स सपोज ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपका कोई भी लेवल है, लेवल 1 है, टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है, जो भी आप एक्टिवेट करके बैठिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके अंडर यहाँ पर पोजीशन लग रही है तो आपको 15% मिल जाएगा। अगर आपके अंडर यहाँ पे पोजीशन लग रही है आपको 15% मिल जाएगा। अगर अब वही पोजीशन दोबारा यहाँ पे लग रही है आपको अगेन 15% मिल जाएगा। टोटल करते करते ये सारी की सारी पोजीशन आपकी फिल हो जाएंगी, और यहाँ पर हर पोजीशन से 15% मिलेगा। 62 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो टोटल आपके पास 930% बनता है। ये इनकम आपको इस तरह मिलेगी। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास रेफरल इनकम है वो कुछ इस तरह डिवाइड होगी। ये हमारे पास अनलिमिटेड अर्निंग हो। ठीक है, अब अनलिमिटेड ये कैसे होगी? आपके पास जितने भी डायरेक्ट पार्टनर आएंगे फर्स्ट लाइन में ही वो आपके पास आएंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट लाइन में जिस तरह भी आएंगे तो आपको 10% मिलता जाएगा। आपके 200 डायरेक्ट पार्टनर आ रहे हैं यूनाइटवर्स में,
आपके पास 2000 आ रहे हैं, आपके पास 1500 आ रही है, आपके पास 700 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं डायरेक्ट पार्टनर, आपको 10% मिलेगा। अगर वो $50 से आ रहे हैं तो आपको $5 हर पर्सन से मिलेंगे। अगर वो 100 से आ रहे हैं तो आपको $10 मिलते जाएंगे। मजीद जिस तरह भी लेवल में चलते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे। अब वो आपके डायरेक्ट पार्टनर के बाद जो लोग ज्वाइन होंगे, उन्हीं के साथ जो लोग ज्वाइन होंगे, वहां से आपको 7%, फिर उनके साथ जो लोग ज्वाइन होंगे उनकी वजह से 4%, फिर उनके साथ जो लोग होंगे उनकी वजह से भी आपको 4%। मतलब ये कि यूनाइटवर्स और फोर्स क्वान के प्रोग्राम में जो लोग टीम बना के बैठे हुए हैं बहुत अच्छी इनकम करेंगे, और जो लोग के पास टीम नहीं है सबको सजेस्ट करूंगा फोर्स क्वान लेके रख लो, आप बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर जाओगे यहाँ से। क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं कि यूनाइटवर्स में हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पे हमारे पास क्या कुछ होगा, और क्या कुछ अभी क्लियर है और क्या कुछ अभी क्लियर होना है। तो उसके हवाले से सबसे पहली बात तो ये 30 डेज के लिए टीयर एक्टिव होगा, उसके बाद हम इसको एक्सटेंड कर सकेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन होगा। अगर हम 30 डेज के अंदर ही इसको जो है रिन्यू करते हैं, और अगर हम इसको फोर्स क्वाइन से एक्सटेंड करते हैं, ये भी छोटी सी कंडीशन है, तो हमें उसकी जो प्राइस मिलेगी वो 5 टाइम्स चीपर मिलेगी। अगर हम $50 वाले लेवल की बात करें तो वो हमें $10 में मिलेगा। वो $10 या डाइसेबल क्वाइन या फिर $10 के इक्वल फोर्स क्वाइन जितने भी आ रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं है। एक्सटेंड करना कब करना होगा, कैसे करना होगा, वो भी अभी कर सके, उसके हवाले से भी कुछ चीजें हैं। हम समझ रहे थे कि पीडीएफ में हमें मिलेगी, बट पीडीएफ में नहीं आए। अब यहाँ पर आप जो है अपना जो यूनाइटवर्स है, यूनाइटवर्स का जो टीयर है, तो अगर आप वो 30 डेज के बाद कर रहे हैं तो आपको वो ऑब्वियसली फुल प्राइस में ही मिलेगा। $50 का था तो आपको $50 मिलेंगे, बट यकीन कीजिए 30 डेज के बाद भी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए वो घाटे का सौदा नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आपको $50 की इन्वेस्टमेंट पे टीम की वजह से स्पिल ओवर अगर आपको $100 की अर्निंग आ जाती है, 465 ना सही, $100 की आ जाती है, $75 की आ जाती है, या आपको जो है वो $200 की आ जाती है, उससे अगर आप $50 की लगा लेते हैं तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा। तो वो आपको दोबारा भी इनकम दे सकता है, बट ट्राई करें कि आप टीम बनाएं। जितनी ज्यादा आप टीम बनाएंगे आपको उतनी ज्यादा फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, आपकी टीम मेंबर्स को भी फायदा होगा। यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टर्स हजरात को भी लेके आ सकते हैं। सही है। अब इन्वेस्टर हजरात को आप कैसे लेके आ सकते हो? ये जो हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी बेस पर आप सारे के सारे इन्वेस्टर को लेके आ सकते हो। उनसे आप फुल पैकेज बाय करवाइएगा, उनको स्ट्रक्चर इनकम, मैट्रिक्स इनकम आए ना आए कोई बात है, आपने उनको मेटाफोर्स कॉइन के हवाले से गाइड करना है, क्योंकि मेटाफोर्स कॉइन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और बहुत ही ज्यादा अर्निंग देगा। तो कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी ऐसा पर्सन जो इनकम करना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है, उसके आप हेल्प आउट कीजिए, उसको प्लान दिखाइए, उसको बताइए, मेटाफोर्स कॉइन के हवाले से बताइए। मैं जहां तक जानता हूँ मेटाफोर्स को, क्रिप्टो को और फोर्स कॉइन को, जहां तक मैं जानता हूँ, जितने भी लोग विद इन ए मंथ, पहले मंथ में जो लोग भी मेटाफोर्स के कॉइन को परचेज करके या अपनी अर्निंग को फोर्स कॉइन की सूरत में लेके होल्ड करेंगे, चाहे वो 4 महीने के लिए कर लें, 3 महीने के लिए कर लें, 5 महीने के लिए कर लें, वो कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। वो अच्छा खासा बेनिफिट लेके निकलेंगे यहाँ से। उसकी रीजन ये है, मैं देख रहा था, लास्ट राइड पे आने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलो। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर हमारे पास ना इसके ब्लॉक्स हैं, फोर्स कॉइन के बेसिकली ब्लॉक्स हैं। मैं स्टडी कर रहा था, हर ब्लॉक के जो है खत्म होने पर हमें 50% प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। मतलब कि हमारा जो पहला बिग ब्लॉक है उसमें हमें जितने भी माइक्रो ब्लॉक्स हैं, तो उसमें जो है हमें पहला जो माइक्रो ब्लॉक्स और पहला बिग ब्लॉक है उसमें हमें 200 और 100 की रेंज में
मतलब कि पहले पर्सन को 200, फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक वाले को कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम होते होते पहले बिग ब्लॉक एंड होने तक 101 फोर्स पॉइंट $50 में मिल सकते हैं। जैसे ही सेकेंड बिग ब्लॉक स्टार्ट होगा तो फिर हमें $50 में 100 कॉइन मिलेंगे, 50% इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैं जब कैलकुलेशन कर रहा था मुझे ये बिग ब्लॉक्स 25 to 30 बिग ब्लॉक्स लगते हैं, उसके बाद इसके जो बिग ब्लॉक्स हैं वो खत्म हो जाएं। इवन के अगर ये 10 बिग ब्लॉक तक भी वैल्यू जाती है, मतलब कि 10 बिग ब्लॉक्स तक भी अगर हम देखें 20, 25, 30 तक भी ना जाए तो फोर्स कॉइन की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है $200+ तक जा सकती है एक फोर्स कॉइन की वैल्यू। ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च खुद कीजिएगा। और ये चीज जो है जस्ट एक एक्स्ट्रा कोट करना चाह रहा था आप लोगों के लिए कि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया, और इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट वीडियो में और वेरी नेक्स्ट प्लान में मीटिंग में इंशाल्लाह आपको मजीद भी गाइड कर दूंगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।